नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अब तक तो यूपी में पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे और बाकायदा पंचायतों का गठन भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2021 में जो चुनाव हुए थे पंचायतों के और जो उसका गठन हुआ था उसका कार्यकाल 26 मई को ख़त्म हो रहा है। लेकिन प्रदेश में अफसरों की और बहुत हद तक नेताओं की, मंत्रियों की लेट लतीफ़ी का ये आलम है कि 1-2 महीने नहीं, बल्कि इस प्रदेश में, भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में पंचायत चुनाव, जो कि गांव की सरकार जिसे कहते हैं, वो 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे साल भर लेट हो चुका है। खैर, शुक्रिया सरकार का कि उसने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंचायतों में आरक्षण को तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का निर्णय ले लिया है। अभी कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इसका प्रस्ताव पास किया गया कि 6 महीने के लिए डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे हेड करेंगे हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी से विशेष अध्ययन रखने वाले 5 एक्सपर्ट्स इस कमेटी के, इस आयोग के मेंबर होंगे। अब इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा, क्योंकि आयोग के गठन का काम एक दिन में तो होना नहीं है, इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। आवेदन मांगे जाएंगे, बहुत सारे लोग आवेदन करेंगे, उसके बाद उसका निरीक्षण होगा, उसके बाद मोस्ट एलिजिबल लोगों का चयन किया जाएगा, उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। खैर चलिए, एक काम तो बहुत बड़ा था जो पंचायत चुनाव होने की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी था, उसको योगी सरकार ने कर दिया। लेकिन पंचायत चुनाव होने में साल भर से कम का समय नहीं है, इस बात पर तो अब मुहर लग गई है। और वो कैसे? 6 महीने के लिए आयोग का गठन किया गया है। 6 महीने में वो अपनी रिपोर्ट दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। जितना बड़ा यूपी है, 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं इस प्रदेश में, तो उन सबका अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद रिपोर्ट देनी होगी। और इस बार सरकार ट्रिपल टेस्ट के जरिए आरक्षण को लागू करेगी, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में दिया था। वैसे पंचायतों में अब तक जो आरक्षण होता था वो रोटेशन के आधार पर होता था। इसके पहले जो आरक्षण हुआ था उसमें कितने कानूनी मामले भी चले, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। 2015 को आधार वर्ष मान के और रोटेशन में आरक्षण किया गया था। मसलन 2015 में जो आरक्षण था उसे कब कैसे कैसे आरक्षण में बदलाव किया जाना चाहिए, इस आधार पर आरक्षण कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्रिपल टी फॉर्मूले के तहत आरक्षण किया जाएगा, यानी पहले पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा, देखा जाएगा, उनका ग्रेडेशन किया जाएगा और उसके बाद रिजर्वेशन लागू किया जाएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के लिए। खैर, आयोग का गठन हो जाएगा 6 महीने में। मान लीजिए कि वो अपनी रिपोर्ट भी दे देता है और उसके बाद जून में फाइनल वोटर लिस्ट भी आ जाएगी, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है। तो वोटर लिस्ट भी तैयार हो गया, सीटों का रिजर्वेशन भी हो गया। लेकिन तब तक तो विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। मई के महीने में आखिरी समय में हम खड़े हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 7 महीने बचे हैं सरकार के कामकाज के लिए। उसके बाद तो जनवरी में आचार संहिता लगेगी और सारी कमान चुनाव आयोग के हाथों में चली जाएगी। और एक साथ 2 चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से कहीं बड़ा चुनाव पंचायतों का चुनाव होता है। तो जाहिर तौर पर 2027 में यूपी में जब नई सरकार बन जाएगी, वही पंचायत का चुनाव कराएगी। तो आखिर इस लेट लतीफ़ी का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? और सरकार के पास जबकि कार्यकाल खत्म हो रहा और नई पंचायतों का गठन नहीं हुआ है, तो सरकार के पास क्या रास्ते हैं? फिलहाल 2 रास्तों की बात सामने आ रही है। पहला तो ये कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, प्रशासक समितियों के जरिए उनका कार्यकाल साल भर के लिए बढ़ा दिया जाए, या जो जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो जो अफसर हैं, चाहे वो पंचायत में हो, ब्लॉक में हो या फिर ज़िले में हो, उन लेवल के अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर तैनात कर दिया जाए। जैसे पंचायतों में एडीओ पंचायत या ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक में बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, इन लोगों को प्रशासक सरकार बना सकती है। लेकिन इन दोनों ही
जो सोच है या जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें दो बड़ी बाध्यता है। मसलन पंचायती राज एक्ट में मौजूदा पदाधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्रोविजन नहीं है। इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, फर्ज करिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सूबे में चल रही है। अब नियम है कि विधानसभा के चुनाव भी 5 साल में हो जाने चाहिए, लेकिन किन्हीं वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या 5 साल के बाद अगले 1-2 साल के लिए इसी सरकार का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता। तो पहली मुश्किल ये है। दूसरी मुश्किल ये है कि एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाने का प्रोविजन तो है, लेकिन अधिकतम 6 महीने के लिए, और 6 महीने के भीतर पंचायतों के तो चुनाव होते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के पास क्या रास्ता बचेगा, इसका भी अध्ययन किया जा रहा होगा, या तो फिर 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन ये तो अभी किसी भी सूरत में संभव नहीं दिखता। अब सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा लड़ाई पंचायतों के इलेक्शन में किस बात को लेकर होती है, या इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? वैसे तो कुल 6 पदों पर चुनाव होते हैं, लेकिन इन 6 पदों में से जो 2 पद हैं उसकी सबसे ज़्यादा मारामारी होती है, या यूं कहें कि 3 पद उसकी सबसे ज़्यादा मारामारी होती है। पहला हो गया ग्राम प्रधान, दूसरा हो गया ब्लॉक प्रमुख, और तीसरा हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष। इन 3 पदों के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी मारामारी होती है। 4 पदों पर तो जनता वोट करती है, जिसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं। इन 4 को जनता सीधे अपने वोट से चुनती है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ये चुने हुए प्रतिनिधि अपने में से किसी को नेता चुनते हैं। और आपको याद होगा, एक ऐसा भी दौर था जब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या किया जाता था। बहुत कुछ करना पड़ता था, क्योंकि बजट बहुत आता है पंचायतों में, और उसको लेकर ये इतना आकर्षक पद बना हुआ रहा है हमेशा। तो 2 पदों के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी होती है। अब सवाल उठता यह है कि आखिर क्या इसके कोई राजनीतिक अर्थ भी हैं इस देरी के पीछे? क्योंकि ये तो सरकार को भी पता था, अधिकारियों को भी ये बात मालूम थी कि 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वैसे देखें तो 2021 में भी जो चुनाव हुआ था ना, वो भी समय पर नहीं हो पाया था, लेकिन तब बहुत कानूनी अड़चनें सरकार के सामने थी। रिजर्वेशन को तय करने के लिए बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां सामने आ गई। इस वजह से जो चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो जाना चाहिए था, वो अप्रैल-मई में हुए थे 2021 में। लेकिन इस बार तो तब तो 6 महीने लेट हुए थे, इस बार तो साल भर विलम्ब होता दिख रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर जब सबको पता था, सरकार को, पंचायती राज मंत्री जो कि सबसे ज़्यादा जानकार बनते हैं, ओम प्रकाश राजभर, उनको पता था, शासन को पता था, पंचायती राज निदेशालय को पता था, फिर इस चुनाव में विलम्ब क्यों? 2021 का तो चुनाव इसलिए भी लेट हुआ था क्योंकि कोविड का समय चल रहा था। इस बार स्टेट के सामने कौन सी क्राइसिस थी? न कोविड है, न युद्ध है, न अकाल है, न बाढ़ है, फिर पंचायत चुनावों में इतनी देरी क्यों? देखिए, योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार से उत्तर प्रदेश का जनमानस काफी नाराज है, इसीलिए पंचायत चुनाव जानबूझकर देर में कराए जा रहे हैं। अभी इस समय अप्रैल और मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, तो कहीं न कहीं देर में चुनाव कराकर एक तो भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और ये बार बार संविधान बदलने की बात तो करते ही हैं। जनता इनसे नाराज है, 2024 में इनको सबक भी सिखाया है। इसी वजह से ये चुनाव आगे कराना चाहते हैं, ताकि विधानसभा चुनाव पर इसका मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल असर न पड़े। अब इसमें पक्ष और विपक्ष के बीच गुत्थम गुत्था शुरू होगी, और लगभग शुरू हो भी गई है। विपक्ष का कहना ये है कि चूंकि विधानसभा चुनाव सर पे हैं, इसलिए पंचायतों का चुनाव सरकार करा के फाइनल से पहले सेमीफाइनल का रिजल्ट जनता के सामने नहीं रखना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में एक सरकार के प्रति इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि पंचायत चुनावों में वो साफ रिफ्लेक्ट होगा, और इसीलिए सरकार बच रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले किसी तरीके का कोई चुनाव न कराया जाए, जिससे कि उसके रिजल्ट का कोई भी असर विधानसभा चुनाव पर रिफ्लेक्ट नहीं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि
उससे क्या फर्क पड़ता है। देश के तमाम राज्यों में भाजपा का रथ आगे बढ़ता जा रहा है। 6 महीना पहले तक 20 राज्यों में उसकी या उसके द्वारा किए गए गठबंधन की सरकारें थीं, लेकिन बिहार और बंगाल 2 ताज़ा उदाहरण हैं जहां भाजपा की अपनी सरकार बनी है। बिहार में तो गठबंधन भी करना पड़ा है, लेकिन बंगाल में तो पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा ने बनाई है। तो भाजपा के लिए दरअसल किसी भी तरीके की सत्ता विरोधी लहर, गतिविधि या सोच नहीं है जनता में। चुनाव में देर जरूर हुआ है और उसकी कई अन्य वजहें हो सकती हैं। अब इस पर रसाकसी लगातार चलती रहेगी, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि गांव की सरकार के चुनाव में कैसे कैसे सरकार आगे बढ़ती है। और अब जबकि ये लग रहा है कि साल भर तक ये चुनाव अटक गया है, तो पंचायती राज एक्ट के तहत जो प्रोविजन है उसके तहत गांव में केयरटेकर सरकार कैसे चलाई जाती है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।